हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, हारिस रऊफ वर्ल्ड क्लास बॉलर है और हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट करके पीसीबी ने बहुत बड़ी घटिया हरकत कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये लाहौर कलंदर के ऑनर जो समीन राणा है भाई साहब, वो ये कह रहे हैं और वो पीसीबी को आंखें दिखा रहे हैं कि आपने हारिस रऊफ के साथ बहुत बड़ी घटिया हरकत की है और हारिस रऊफ को पब्लिकली जो है वो आपने जलील किया है। आपको ऐसा हारिस रऊफ के साथ नहीं करना चाहिए था। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट किया, वो अनाउंस करने का जो टाइम था ना, वो सही नहीं था। उसका हारिस रऊफ ने बहुत ज्यादा प्रेशर लिया और इसी वजह से पीएसएल में हारिस रऊफ से परफॉर्म भी नहीं हुआ और हारिस रऊफ इंजर्ड भी हो गया। हालांकि आपको मालूम है कि पीएसएल तो अभी शुरू हुआ। पीएसएल से 6 मंथ पहले से लेके हारिस रऊफ की इतनी ज्यादा धुलाई हो रही थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी ज्यादा उसकी धुलाई हो रही थी यार। एक टी20 मैच में वो बंदा अगर देखा जाए ना तो 4 ओवर्स में 40, 45, 50 रन खा रहा था। ओडीआई मैच की बात करें तो ओडीआई मैच में हारिस रऊफ 10 ओवर्स पहले उससे पूरे करवाते ही नहीं थे, क्योंकि वो रन इतना ज्यादा खाता था। और जब वो पूरे ओवर करता था तो 90, 80, कभी कभी 100 से ओवर भी चला जाता था। तो पीएसएल तो अभी स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो उसका जो है वो अभी टर्मिनेट किया गया ना कुछ दिन पहले। लेकिन उससे पहले हारिस रऊफ की बॉलिंग में क्या मसला था कि जनाब जो है वो कह रहे हैं कि हारिस रऊफ वर्ल्ड क्लास बॉलर है और पीसीबी को हारिस रऊफ के साथ ये वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। अब मैं समीन राणा साहब से ये पूछता हूं भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि पीसीबी की क्या औकात है अगर एक फ्रेंचाइज का ऑनर उठ के पीसीबी को आंखें दिखा रहा है कि तुमने इस खिलाड़ी के साथ ये क्यों किया, तुमने इस खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्यों टर्मिनेट किया। एक फ्रेंचाइज का ऑनर हो भाई, तुम्हारा काम फ्रेंचाइज तक है। पीसीबी अपना काम कर रहा है। पीसीबी को अगर एक बंदा फायदा नहीं दे रहा है, एक बंदा ज्यादा आंखें दिखा रहा है, तो पीसीबी उसको टर्मिनेट करे, जो मर्जी करे, वो उनका मामला है। तुम कौन होते हो और तुम ये कह रहे हो कि पीसीबी ने घटिया हरकत कर दी है। दूसरी बात यह है कि इन साहिब से मेरा ये सवाल है कि लाहौर कलंदर ने इंट्रोड्यूस करवाया हारिस रऊफ को, ठीक है, या शाहीन अफरीदी को भी। तो अगर आने वाले टाइम में हारिस रऊफ आपको ये बोले कि भाई मैं लाहौर कलंदर की जानब से नहीं, बल्कि जो है वो बिग बैश लीग हो रही है या कोई और लीग हो रही है, मैं उधर खेलना चाहता हूं क्योंकि वहां पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और मेरी बॉडी इजाजत नहीं देती लाहौर कलंदर के लिए खेलने के लिए, तो यही समीन राणा क्या हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट जारी रखेंगे या कैंसिल करेंगे? बल्कि ये हारिस रऊफ के खिलाफ हो जाएंगे। यार हमने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया और तुम जाके जो है वो किसी और फ्रेंचाइज के लिए या लीग के लिए हमें छोड़ के जा रहे हो। और यहां पर भी यही मसला है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बंदा खेला, इसी वजह से उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, लीग्स वालों की नजर में वो आया और उसको उसके बाद बुलाया जाता है लीग्स में, और वो लीग्स के चक्कर में पाकिस्तान को ही छोड़ के चला जाए। तो क्या ये पैसे फ्री में आते हैं कि एक बंदा जो है वो मुश्किल टाइम में, आप देखेंगे जब इजी सीरीज होती है ये सारे खेलते हैं, आगे 5-5, 6-6 विकेटें लेके ये वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं। जब मुश्किल सीरीज आती है तो ये रेस्ट के नाम पे जो है वो उल्लू बनाते हैं लोगों को। रेस्ट, जब इनको रेस्ट करवाने के लिए कहा जाता तब ये कहते नहीं हमने खेलना है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल सीरीज आई, दूसरी साइड पैसा मिल रहा था बिग बैश लीग में, हारिस रऊफ पाकिस्तान को मुश्किल टाइम में छोड़ के जो है लीग खेल रहा था। तो क्या हारिस रऊफ जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिजर्व करता है? बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो इसकी सपोर्ट में भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाब रियाज ने ये करवाया, मोहसिन नकवी के साथ उनका ताल्लुक है बहुत अच्छा। किसी ने बोला कि हफीज ने करवाया, कुछ एक दो जर्नलिस्ट तो हारिस रऊफ की इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि हारिस रऊफ ने जो पाकिस्तान को नहीं बल्कि किसी लीग को छोड़ के पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी हारिस रऊफ ने। इस तरह से जो है वो उसकी सपोर्ट में निकल आए। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है भाई। जब आप एक कंट्री से आपको इज्जत मिलती है और आप मुश्किल टाइम में उसको छोड़ के टक्कू के चक्कर में, लीग के चक्कर में चले जाते हैं ना, फिर आप ये डिजर्व करते हैं। और हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद नहीं, बल्कि उसकी तो धुलाई ठुकाई बहुत अरसा पहले से हो रही है। जब एशिया कप में कोहली वगैरह ने मारा, उसके बाद जो है वो
जो धुलाई हुई है, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन हो गए। फिर वर्ल्ड कप में हमने देखा फिन एलन ने जैसे धोया था, तो ये तो बड़े अरसे से चलता हुआ आ रहा है और वर्ल्ड क्लास। अच्छा हुआ कि हारिस राउफ कम अज कम जो है वो इंजर्ड हो गया, नहीं तो पीएसएल में उसकी इतनी धुलाई होनी थी ना अभी और कि शायद इस पीएसएल के बाद वो खुद मजबूरन जो है रिटायर हो जाता। इतनी उसकी धुलाई वर्ल्ड कप में भी हो चुकी थी और अब पीएसएल के भी स्टार्टिंग मैचेस में बहुत धुलाई हुई थी उसकी, तो वो इंजर्ड हो गया भाई और वो बाहर हो गया। और समीन राणा साहब पीसीबी को आंखें दिखा रहे हैं, जिनके एक फ्रेंचाइज का ओनर आके बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को, जो पूरे कंट्री का बोर्ड है, उसको आंखें दिखा रहा है कि आपने जो टर्मिनेट क्यों किया, जलील किया है खिलाड़ी को। भाई जिल्लत जलील कैसे कर दिया? उस खिलाड़ी ने जब पूरी दुनिया के सामने इनकार कर दिया कि मैं खेलता ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मेरी बॉडी इजाजत नहीं देती, और वो उसी टाइम उसकी बॉडी इजाजत दे रही थी कि वो जाके बिग बैश लीग खेले। अगर बॉडी इजाजत नहीं दे रही थी, वर्कलोड था, भाई तुम रेस्ट करते वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार करते, T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये तो बिग बैश लीग खेल रहे थे, वापस आते साथ पीएसएल खेल रहे थे, वर्कलोड कहां पर गया? सिर्फ पाकिस्तान की जानब से खेलते हुए थोड़ा सा मसला इनको हो रहा था ना, तो अब क्यों नहीं था वो मसला? सिर्फ बातें, बहानेबाजी थी। और अब ये फ्रेंचाइज वाले भी डिफेंड करने के चक्कर में जो है ऐसी बहानेबाजी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। शाहीन अफरीदी आते हैं पहले, वो भी कहते हैं कि भाईजान जो है वो हारिस राउफ के साथ अच्छा नहीं हुआ, उसका जो ये टाइमिंग सही नहीं थी पीसीबी की जानब से, वो हमारा मेन खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप में जो आप वही जो है करके दिखाएगा। भाई वर्ल्ड कप हमने देख लिया, क्या कर लिया वर्ल्ड कप में, अगले वर्ल्ड कप में भी हमें नजर आ जाएगा कि हारिस राउफ जो क्या करते हैं अगर वो खेलते हैं वर्ल्ड कप में। वैसे जो परफॉर्मेंस है ना हारिस राउफ की, यकीन माने वो स्क्वाड का हिस्सा होना डिजर्व नहीं करता है। सच्ची बात आपको अगर मैं बताऊं, वो स्क्वाड का हिस्सा बनना भी डिजर्व नहीं करता है। जिस तरह से उसने वर्ल्ड कप में खुद तो जलील हुआ, लेकिन साथ में पूरी टीम को जलील किया कि एक एक ओवर में 4-4 छक्के, हर ओवर में जो आप 25-30 रन, ये कोई मजाक नहीं है। जब आपकी इतनी हाइप बनाई गई हो कि भाई वर्ल्ड क्लास बॉलर है हमारा जी, नंबर 1 बॉलिंग है हमारी, एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले जो धूम मची हुई थी, 150 की स्पीड से बॉल करते हो। भाई क्या 150 की स्पीड, वर्ल्ड कप में जो है 150 की स्पीड से बॉल कर रहा है भाई, 250 की स्पीड से बॉल जो है वो स्टैंड्स में जाके गिरता हुआ नजर आता है। ये 150 की स्पीड थी, चले वो तो हो गया, चले धुलाई हो जाती है बॉलर्स की, सब बात है। लेकिन ये आके इस तरह से आके बातें करना जैसे हारिस राउफ ने कोई वर्ल्ड कप जितवा लिया था, भाई वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। एक बंदा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट भी उसका भी हिस्सा है भाई, वो जब उसको खिलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी बड़ी सीरीज में, इसी के चलते जो और कोई तैयार ही नहीं किया इन्होंने खिलाड़ी, और एंड टाइम पे आगे हारिस राउफ कहता है मैं खेलता ही नहीं हूं। पहले कहता है मैं खेलूंगा और अचानक से आखिरी टाइम में कॉल करके कहता है कि मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही है। तो उसके बाद मेरी नजर में तो डिजर्व करता है। और सिर्फ हारिस राउफ नहीं, हर वो खिलाड़ी जो जिस कंट्री ने उसको इज्जत दिया, उस कंट्री को छोड़ के लीग्स के चक्कर में और पैसे के चक्कर में जो आप भागता है ना, हर एक उस खिलाड़ी की सजा यही होनी चाहिए। भाई ठीक है, जाओ लीग खेलो, तुम्हें इजाजत है, कॉन्ट्रैक्ट से तुम फारिग हो। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।